बिलीफ या विश्वास लिखने और कहने में बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये छोटा सा वर्ड आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। जहां आपका दृढ़ विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों पर लेके जाता है, वहीं आपका डगमगाता हुआ विश्वास आपको असफलताओं का मुंह भी दिखाता है। बाद में साइंस ने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन शुरुआत में ये राइट बंधुओं का दृढ़ विश्वास ही था कि उन्होंने एक भारी भरकम लोहे की मशीन को आकाश में उड़ाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार एक सेनापति अपने सैनिकों के साथ युद्ध के लिए कूच करता है। रास्ते में उसका गुप्तचर आके उसे सूचना देता है कि सेनापति जी रुक जाइए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। सेनापति गुप्तचर से कहता है लेकिन ऐसा क्यों? गुप्तचर बताता है कि दुश्मन की सेना में 10,000 सैनिक हैं और हमारे पास मात्र 4,000 सैनिक हैं, तो हमारी हार निश्चित है। सेनापति गुप्तचर की सारी बातें सुनकर अपने सैनिकों को बताता है और अंतिम निर्णय उन्हीं पर छोड़ता है। बातें सुनने के बाद आधे सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आधे सैनिक युद्ध में जाने से मना कर देते हैं। यह देखकर सेनापति कहता है कि हमें इस निर्णय को भगवान पर छोड़ देना चाहिए, और सेनापति अपने सैनिकों के साथ पास के एक पुराने मंदिर में जाता है। सेनापति मंदिर के अंदर जाता है और एक पुराना सा सिक्का उठाकर लेकर आता है। सैनिकों को सिक्का दिखाते हुए सेनापति कहता है कि ये सिक्का मैं उछालता हूँ, अगर इसमें चित आया तो हम सभी युद्ध के लिए जाएंगे, लेकिन अगर पट आया तो हम समझ जाएंगे कि भगवान हमें युद्ध पे जाने से मना कर रहा है और हम वापस घर को चले जाएंगे। जैसे ही सेनापति सिक्का उछालता है तो चित आता है। सभी सैनिक खुशी से झूम उठते हैं कि भगवान उनके साथ है। उनमें एक दृढ़ विश्वास का संचार होता है कि हमारी जीत निश्चित है। अंत में एक घमासान युद्ध होता है और मात्र 4,000 सैनिक 10,000 सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जीत के बाद उन 4,000 सैनिकों में से एक भी सैनिक किसी भी प्रकार से मृत या किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। अंत में सब आते हुए उसी मंदिर में जाते हैं और अब भगवान को धन्यवाद करने के लिए उसके अंदर प्रवेश करते हैं। सेनापति वहां पर आकर अपने सैनिकों को वो सिक्का दिखाता है। सिक्का देखने के बाद सैनिकों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस सिक्के में मात्र चित ही था, पट था ही नहीं। सभी सैनिक सेनापति से पूछते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? सेनापति कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मैंने तो तुम्हारे डगमगाते हुए विश्वास को केवल दृढ़ विश्वास में बदला। जब चित आया तो तुम लोगों में जीत का यह दृढ़ विश्वास पैदा हो गया कि भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम डगमगाते हुए विश्वास से ये सोचकर जाते कि हम मात्र 4,000 हैं और दुश्मन की सेना 10,000 है, तो हम कभी भी नहीं जीत सकते। तो हमारे इसी दृढ़ विश्वास ने हमें जीत दिलाई। सभी सैनिक अपनी जीत का मंत्र समझ चुके थे और उन्होंने सेनापति के जयकारे लगाए और अपने घर को वापस खुशी खुशी लौट गए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा, जाने अनजाने में लोगों ने अपने अंदर तरह तरह के नकारात्मक विश्वास और मान्यताओं को पैदा कर रखा है, जो उनको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। आपको अगर अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो अपनी मान्यताओं, अपने विश्वासों को बदल लीजिए। आपका जीवन स्वयं ही बदल जाएगा और आप एक अनोखा परिवर्तन पाओगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसे लगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।